Hello everyone, I am Akash, your English trainer. You are welcome in my English class. आज की वीडियो में हम कुछ एडवांस्ड वोकेबलरी देखेंगे और हर मीनिंग के एक एग्जाम्पल भी। इन वर्ड्स को यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को और भी शानदार बना सकते हैं। आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। आज का पहला वर्ड है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध और मशहूर। वह फैशन इंडस्ट्री में मशहूर है। ही इज़ प्रोमिनेंट इन द फैशन इंडस्ट्री। ही इज़ प्रोमिनेंट इन द फैशन इंडस्ट्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट यानी अति सुंदर और बहुत सुंदर। उसके शादी के कपड़े अति सुंदर थे। हर वेडिंग ड्रेस वॉज एब्सोल्युटली एक्सक्विजिट। हर वेडिंग ड्रेस वॉज एब्सोल्युटली एक्सक्विजिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन दोस्तों, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश या तबाही। कोरोना वायरस के कारण स्थिति विनाश की ओर जा रही है। ड्यू टू कोरोना वायरस द सिचुएशन इज गोइंग टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। ड्यू टू कोरोना वायरस द सिचुएशन इज गोइंग टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरप्शन। इंटरप्शन दोस्तों, इंटरप्शन का मतलब होता है रुकावट या किसी तरह की बाधा। उसने अपना काम बिना रुकावट के 2 घंटे में पूरा किया। He finished his work in 2 hours without interruption. He finished his work in 2 hours without interruption. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Ambitious. Ambitious दोस्तों, ambitious का मतलब होता है महत्वाकांक्षी या ऊंची इच्छा रखने वाला। वह अपने करियर के लिए बहुत महत्वाकांक्षी है। He is very ambitious for his career. He is very ambitious for his career. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। Hence. Hence इसका मतलब होता है अतः या इस वजह से या इस कारण से। उसके पिताजी डॉक्टर थे, इस वजह से वो भी डॉक्टर बनना चाहता है। His father was a doctor, hence he also wants to be a doctor. His father was a doctor, hence he also wants to be a doctor. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Pay attention. Pay attention दोस्तों, पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। हमें ध्यान देना चाहिए जब कोई कुछ ज़रूरी बात बताता है। We should pay attention when someone tells something important. We should pay attention when someone tells something important. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जामिन। एग्जामिन दोस्तों, एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना, किसी चीज़ की पड़ताल करना। मामले की जांच के लिए उसे भेजा गया था। He was sent to examine into the matter. He was sent to examine into the matter. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। Oblivious. Oblivious दोस्तों, oblivious का मतलब होता है बेखबर या अनजान, जिसे कुछ पता ना हो। वह अनजान थी कि उसके आसपास क्या चल रहा था। She was oblivious that what was going on around her. She was oblivious that what was going on around her. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Confront. Confront दोस्तों, कन्फ्रंट का मतलब है सामना करना या मुकाबला करना। हम सीख रहे हैं कि समस्याओं का सामना कैसे किया जाए। वी आर लर्निंग दैट हाउ टू कन्फ्रंट प्रॉब्लम्स। वी आर लर्निंग दैट हाउ टू कन्फ्रंट प्रॉब्लम्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोफाउंड। प्रोफाउंड दोस्तों, प्रोफाउंड का मतलब अत्यंत गहरा या गहन हो सकता है। मेरी माँ की मृत्यु का हम सभी पर गहरा प्रभाव पड़ा।
My mother's death had a profound effect on us all. My mother's death had a profound effect on us all. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रेवरेंस। रेवरेंस दोस्तों, रेवरेंस मीन श्रद्धा या आदर। वे हर सुबह गहन श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। They worship every morning with profound reverence. They worship every morning with profound reverence. चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, sumptuous. sumptuous दोस्तों, sumptuous का मतलब कीमती या बहुमूल्य, जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत हो या जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो। यह प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। This project is very sumptuous for us. This project is very sumptuous for us. चलिए नेक्स्ट वर्ड, unceasing. unceasing दोस्तों, एक बार आप भी बोलिए unceasing. यस, इसका मतलब होता है अटूट या निरंतर। आप लगातार भी कह सकते हैं। वह दूसरों की मदद करने के लिए निरंतर प्रयास करती है। She makes an unceasing effort to help others. She makes an unceasing effort to help others. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं और लास्ट वर्ड, सुपरफ्लुअस. सुपरफ्लुअस, एक बार आप भी मेरे साथ बोलिए सुपरफ्लुअस. यस दोस्तों, इसका मतलब होता है फालतू या ज़रूरत से ज़्यादा। एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे पसंद नहीं है जब वो ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है। आई डू नॉट लाइक व्हेन ही स्पीक्स सुपरफ्लुअस. आई डू नॉट लाइक व्हेन ही स्पीक्स सुपरफ्लुअस. सो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट वर्ड। आज हमने 15 वर्ड्स एंड 15 सेंटेंस सीखे। आप इन सेंटेंस का यूज़ और इन वर्ड्स का यूज़ अपनी डेली लाइफ में ज़रूर कीजिए। इससे आपकी इंग्लिश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने आज क्या नया सीखा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम से मिल जाएं और आप फिर कुछ नया सीखें। आपसे जल्दी मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।